पढ़ाई की आपने एमएनआईटी से पढ़ाई की है, उस समय में और आज के समय में आप क्या अंतर देखते हैं? आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव बताएं कि आपने किसी जगह पे पानी पहुंचाया हो और आपके पानी पहुंचने से वहां के लोगों के जनजीवन में एक बड़े स्तर पर बदलाव आया हो। राजनीति में आने का विचार आपके जीवन में कब और कैसे आया? बहुत स्वागत है। राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात के क्रम में आज हम बात करें टोडाभीम विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी माननीय रामराज मीणा जी से। रामराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। आपने एमएनआईटी से पढ़ाई की है, उस समय में और आज के समय में आप क्या अंतर देखते हैं? मेरा 1974 में जब मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था एमआरईसी के नाम से, उसके बाद में एमएनआईटी बनी। उस समय केवल बुक से ही हम पढ़ाई करते थे। जो यूट्यूब और अन्य साधन थे, गूगल की जो जानकारी उस समय उपलब्ध नहीं थी। आज तो सारे संसाधन गूगल, यूट्यूब आदि से जानकारी लेकर स्टूडेंट को काफ़ी फायदा मिलता है। हमारे समय में तो केवल किताबों से, इंजीनियरिंग की जो किताब हैं उनसे ही पढ़ाई का मौका मिलता था। और हमारे समय में ब्रांचेज भी नहीं थी, ब्रांचेज भी लिमिटेड थी। मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी और इलेक्ट्रिकल, यही ब्रांचेज हुआ करती थी। राजस्थान में केवल इंजीनियरिंग के 2 कॉलेज थे, जयपुर और जोधपुर, और लिमिटेड सीट रहती थी। करीब 100 और 150 के बीच में सीटें रहा करती थी पूरे बैच में। आज तो बहुत सारी इंजीनियरिंग की जो है ब्रांचेज भी हैं, कॉलेज भी हैं, तो स्टूडेंट को आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मौका इंजीनियरिंग में मिलता है। फिर बात करते हैं, राजनीति में आने से पहले आपने जलदाय विभाग राजस्थान सरकार में सेवाएं दी हैं, जिसमें आप व्यक्ति के जीवन की सबसे जरूरी चीज पानी से आप जुड़े रहे। आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव बताएं कि आपने किसी जगह पे पानी पहुंचाया हो और आपके पानी पहुंचने से वहां के लोगों के जनजीवन में एक बड़े स्तर पर बदलाव आया हो। जी सर, मैं माड़ क्षेत्र का रहने वाला हूँ, नांदोद की तहसील, जिसमें पानी की भयंकर समस्या थी। टोडाभीम क्षेत्र में भी जो नांगलवाला पोर्शन है बालघाट साइड में, इसमें भी पानी की भयंकर समस्या थी। मेरे एरियन से और एक्शन काल में सारे ही गांवों में 30% पेयजल था, उसको मैंने 100% पेयजल उपलब्ध कराया, जिससे कि लोगों का समय बचा। पानी लाने के लिए कुओं पे जाते थे, टैंकरों से लाते थे, अन्य साधनों से लाते थे। तो मैंने सारे गाँव में, बड़े बड़े गाँव में तो इनकी पॉपुलेशन 4000 से ज़्यादा थी, उसमें सब में नल कनेक्शन दिया। इसके अलावा जो माड़ क्षेत्र था, जहाँ पे 61 गांव तो ऐसे थे जहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन सभी गांवों में मैंने पानी की व्यवस्था करी। पहले घोड़ाचंद जी से पानी दिया, उसके बाद में गढ़मोरा से, मोरा सागर बांध से पानी दिया। उसके बाद में मैंने, जब मैं एडिशनल चीफ और चीफ इंजीनियर बना, तो उसके बाद में मैंने पानी चंबल से पानी दिया, जो 61 गाँव में काफ़ी चेंज किया। इसके अलावा जब मैं एडिशनल चीफ उदयपुर था, तो जो भील आदिवासियों का क्षेत्र था, करीब डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 400 गांवों में भयंकर समस्या थी। तो उसके लिए मैंने माही बांध से 350 गांवों के लिए पानी की व्यवस्था की। भीलों की व्यवस्था आप जानते हो, भीलों के पास ना कोई पानी था, ना गरीब थे वो, ना कोई उनकी सुनता था। तो मैंने करीब 700 करोड़ की पेयजल परियोजना माही डैम से उनके लिए की, जिससे उनके भीलों के जो रहन सहन है और में उनका काफ़ी बदलाव आया और उनको पानी की काफ़ी सुविधा मिली। आप राजनीति से जुड़े हुए जब आप उन क्षेत्रों में जाते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, और आप देखते हैं कि मेरे पानी पहुंचने से यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिल रही है, लोग अपने जो पानी में जो समय व्यतीत हो रहा था उसको किसी अन्य उपयोगी काम में लगा पा रहे हैं, तो आपको कितनी संतुष्टि और खुशी मिलती है आपके काम से? मैंने एडिशनल चीफ में उदयपुर, कोटा और भरतपुर तीनों क्षेत्र में काम किया है। मेवात क्षेत्र है भरतपुर में, और उदयपुर में जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र है। इसके अलावा कोटा, झालावाड़, बारा, इसमें भी मैंने काम किया है। और चीफ इंजीनियर रहते हुए भी मैंने पूरे राजस्थान में काम किया है। तो मैं इन क्षेत्रों में जाता हूँ, जैसे कोटा साइड जाता हूँ, कोटा के बारा, बूंदी, इन क्षेत्रों में जाता हूँ। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, इन क्षेत्रों में जाता हूँ। आदिवासी क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में जाता हूँ, और भरतपुर में जाता हूँ जहाँ के पानी में सैलाइन वाटर था। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर पेयजल, मेरे द्वारा दी गई पेयजल योजना से
लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। उनका जो समय की बचत हुई है, तो अन्य कार्यों में जो उनके कार्य, शिक्षा के कार्य हैं, अन्य कार्य में उनको समय मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उससे मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है कि आदिवासी भाइयों के करीब 400 गांवों को मैं पानी दे सका, तो मुझे आदिवासी भाइयों के पानी देने की बड़ी खुशी मिली है। इसी प्रकार बारा क्षेत्र में जो शहरिया क्षेत्र है, उसमें भी मैंने पानी की व्यवस्था करी। जो पिछड़े क्षेत्र है, उससे भी मेरे को बहुत खुशी अनुभव होती है। मेरा इलाका जैसे टोडाभीम और नादोती है, माड़ क्षेत्र में तो पानी की भयंकर समस्या थी, जिसमें पानी की वजह से लोग बेटी देना भी पसंद नहीं करता है। चंबल का पानी आने से अब लोगों में खुशहाली आई है और लोगों ने अपनी बच्चियों को भी ज़्यादा संख्या में पढ़ाना शुरू किया है और लोगों ने अपने धंधे भी बढ़ाना शुरू किया है। बेशक आपने जिन जगह पे पानी पहुंचाया, वहाँ के लोगों के जनजीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव आया है। अब बात करते हैं आपके राजनीति की। राजनीति में आने का विचार आपके जीवन में कब और कैसे आया? क्योंकि आप एक ऐसे विभाग से जुड़े हुए थे जिसमें भी आप लोगों की सेवा कर रहे थे, तो राजनीति में आपके कैसे बदलाव आया, आने का विचार कैसे आया? मैं जब जलदाय विभाग में कार्य करता था, तो मैं सारे लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से भी जुड़ा रहता था, जनमानस से भी जुड़ा रहता था, गरीब अमीर सभी लोगों से मेरा पाला पड़ता था जलदाय विभाग के समय में। और नेताओं से, खासतौर से जलदाय विभाग ऐसा डिपार्टमेंट है कि जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट होने के कारण सभी नेताओं से मेरा जुड़ाव रहता था। खासतौर से मेरे समय में डॉक्टर किरोड़ी लाल एक भारतीय जनता पार्टी से एक फिगर थे। शुरू में मैं उनसे, जब वो पहली बार एमएलए थे, तो मैं सहायक बनता था महुआ में, तो उनसे जुड़ा हुआ। धीरे धीरे मैं अन्य लोगों से जुड़ा। टोडाभीम में बत्तीलाल जी एमएलए थे, कुंजीलाल जी एमपी थे बावनवास से। तो मेरा जो जुड़ाव है ज़्यादातर बीजेपी के लोगों से रहा। खासतौर से मैंने डॉक्टर साहब से अनुयायी रहा हूँ, और उनसे, उनके बाद में जब मैं एडिशनल चीफ था कोटा में, तो मेरे वसुंधरा जी से संपर्क हुए और उन्होंने जो जनसेवा की है अपने झालावाड़ क्षेत्र में, उन्होंने जनसेवा की है, उससे मैंने सीखा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने काफ़ी लोगों का भला किया है। झालावाड़ जो पिछड़ा हुआ ग्रामीण एरिया था, उसको उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एरिया डेवलपमेंट करके और उन्होंने बना दिया। वो राजनीति के कारण ही वो बना पाए। तो महारानी वसुंधरा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनसे मैं सबक लेके, उनसे सीख लेके मैंने सोचा कि बड़े रूप में यदि कार्य करना है, बड़ी परियोजना लाना है, तो मुझे पॉलिटिक्स में आना है, राजनीति में आना चाहिए, जिससे मैं लोगों को, जैसे हमारे क्षेत्र में सिंचाई की बड़ी कमी है, खासतौर से नादोती और टोडाभीम का जो मेरा एरिया है, उसमें सिंचाई की व्यवस्था अभी तक भी नहीं है। उसके लिए, उस सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए मैंने राजनीति में आने के लिए सोचा। हाल ही में भाजपा ने सचिवालय का घेराव किया, इससे भाजपा सरकार को क्या संदेश देना चाहती है? सचिवालय का घेराव करने का जो मूल कारण है कुशासन, कांग्रेस सरकार का कुशासन है। जैसे दलितों पर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं, रोजाना 6 से 7 हत्याएं हो रही हैं, महिला अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पेपर लीक 16 एग्जाम हुई है, अभी तक 16 एग्जाम का कंडक्ट करने का सोचा था, सारी 16 एग्जामों के ही पेपर लीक हो गए। तो इस कुशासन को, कांग्रेस के कुशासन को हटाने के लिए ये सचिवालय का घेराव करके प्रशासन को ये मैसेज दे कि ये कुशासन को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इसके अलावा भाजपा ने प्रदेश में जन आक्रोश रैली भी निकाली थी, इससे आप कैसे देखते हैं जन आक्रोश रैली को? जनता का कैसा रिस्पॉन्स रहा है जन आक्रोश रैली? हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में, टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में हमने जन आक्रोश रैली निकाली। और कांग्रेस सरकार का जो भ्रष्टाचार है, कुशासन है, पेपर लीक है, बेरोजगारी है, दलित अत्याचार है, रोजाना हत्या है, लूटपाट है, चोरी का है, इन मुद्दों को लेकर हमने जन आक्रोश निकाली। तो उसमें लोगों को काफ़ी रेस्पॉन्स मिला कि जो कुशासन है,
कांग्रेस का कुशासन है उसके प्रति लोगों में रोष देखा हमने, तो उसको हटाने के लोग आतुर थे। सबने हमारा स्वागत किया और ये जो भ्रष्ट सरकार है उसको हटाने के लिए उन्होंने हमें संबल प्रदान किया। अब आगे आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे प्रमुख मुद्दे कौन से रहेंगे? प्रमुख मुद्दे तो यही है, कांग्रेस का जो कुशासन है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक होने की वजह से जो युवाओं को बेरोजगारी फैली है, पानी की व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है, बिजली की व्यवस्था भी ठप पड़ी है। भाजपा के टाइम पे 18 घंटा बिजली प्राप्त होती थी, जबकि अभी 6 से 7 घंटा प्राप्त होती है और सारी बिजली 8 घंटे के बाद आती नहीं है। गाँव में अंधेरा रहता है और कुशासन, भ्रष्टाचार और युवाओं का बेरोजगार और ये सब मुद्दे आने वाले चुनाव में उभर के आएंगे और पानी और बिजली का मुद्दा भी उभर के आएगा। और पूर्वी राजस्थान कैनाल जो हमने भेजी थी, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय वसुंधरा जी ने 2017 में भेजी थी, आज तक भी उसका काम नहीं हुआ। तो पानी का मुद्दा भी इस क्षेत्र में 13 जिलों में जो पूर्वी राजस्थान कैनाल का है वो भी पानी का मुद्दा भी रहेगा। पेयजल की जो योजनाएं ठप हो गई हैं, जो बीजेपी के समय में पेयजल की योजनाएं जो बनाई गई थी, परियोजनाएं बनाई गई थी, वो सारी कांग्रेस सरकार ने ठप कर दी, वो भी मुद्दा रहेगा। बिजली का जो ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदलना था वो भी आज 15-15 घंटे में बदलते हैं, तो लोग उससे त्रस्त हैं, तो वो भी एक बिजली का भी मुद्दा रहेगा। शिक्षा के मामले में हमने जो मॉडल स्कूल बनाए थे उस योजना को बंद कर दिया। गांव में जो गौरव पथ बनाए थे, हमने करीब 50% गाँव में गौरव पथ बना दिए थे, उस योजना को भी इन्होंने ठप कर दिया था। अन्नपूर्णा योजना का केवल इन्होंने नाम बदल दिया और किया कुछ नहीं। इसी प्रकार भामाशाह योजना का इन्होंने चिकित्सा में कुछ किया नहीं और कोई सुविधाएं जो है दवाई वगैरह कोई भी इन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। तो ये सारे मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे। अब विशेष रूप से बात करते हैं टोडाईम विधानसभा की। टोडाईम विधानसभा की राजनीति में आप सक्रिय रहते हैं, तो टोडाईम विधानसभा के लिए आप कौन कौन से मुद्दे मुख्य मानते हैं? टोडाईम विधानसभा में जो नई सड़कें बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने, नितिन गडकरी जी ने उनको काफी फंड दिया, लेकिन जो सड़कें बननी चाहिए थी, करीब 4 मेगा हाईवे बनने थे, वो भी आज 30% भी नहीं बन पाए, जबकि 1000 से 2000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र टोडाईम के लिए दिए। इसके अलावा जल जीवन मिशन में इस राजस्थान में तो करीब 27,000 करोड़ रुपए दिए हैं और इस विधानसभा क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। गवर्नमेंट की, भारतीय जनता पार्टी का जल जीवन मिशन घर घर नल पहुंचाने का एक कार्यक्रम था, जिसके तहत 2023 तक करीब 70% घरों में नल पहुंचने थे, लेकिन अभी तक मैंने देखा कि विधानसभा क्षेत्र टोडाईम में 10 से 15% घरों में ही नल मिले। तो जब इसका भी एक मुद्दा रहेगा। बिजली का जो मुद्दा है, ट्रांसफार्मर बदलने का, ये भी एक मुद्दा रहेगा। तथा जो है स्वास्थ्य के मामले में, जो पीएचसी में डॉक्टर्स नहीं है, उनकी अनुपस्थिति है, दवाइयाँ नहीं मिलती है, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर्स हैं जो डिलीवरी कराने के लिए जो महिला डॉक्टर होनी चाहिए, वो भी टोडाईम में नहीं है। तो ये सब मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, सड़क के मुद्दे, बिजली के मुद्दे, पानी के मुद्दे, सिंचाई का पानी के मुद्दे, ये सब मुद्दे रहेंगे। शिक्षा के मुद्दे और बेरोजगार जो युवाओं का मुद्दा है, वो भी विशेष तौर से इस विधानसभा में रहेगा। 26 अगस्त को अमित शाह जी की रैली है, क्या ये आपको लगता है ये रैली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, नया जोश भर पाएगी? इसके बारे में आपकी क्या अपेक्षा है? किसान सम्मान निधि, आपने देखा कि 6000 रुपए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के तहत हर साल, जब से वो 2014 में आए हैं, तब से किसानों के सम्मान के लिए हर साल 6000 रुपए दिए जाते हैं। ये जो सहकारी किसान सम्मेलन हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा, सहकारिता की और योजनाएं बनेंगी, किसानों को और फायदा होगा। तो इससे हमारी पार्टी को एक बूस्ट मिलेगा और काफी किसानों का सहयोग मिलने से, क्योंकि यहाँ पे 70% किसान हैं और किसानों के लिए ये काम होगा। किसानों में अमित शाह जी जोश भरेंगे
तो निश्चित रूप से पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और अगली बार हम मिलते हैं किसी नई शख्सियत से। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।